नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला पदक जीता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने दी शानदार प्रदर्शन पर बधाई। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। ओलंपिक खेलों में भारत ने आज दूसरे ही दिन अपना पहला पदक हासिल कर लिया है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता। उन्होंने भारोत्तोलन की 49 किलो भार वर्ग की क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 202 किलो वजन उठाकर इन खेलों में भारत को पहली सफलता दिलाई। चीन की झुई हाउ ने स्वर्ण पदक और इंडोनेशिया की कांतिका आयसाह ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो में मीडिया से बातचीत में चानू ने अपना पदक देश को समर्पित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चानू को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने मीराबाई चानू को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे देश की कामयाबी है। इससे समूचा देश गर्व महसूस कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चानू को बधाई देते हुए कहा कि नारी शक्ति ने एक बार फिर देश का सिर ऊंचा किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मीराबाई चानू की सफलता पर उन्हें बधाई दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उनकी इस उपलब्धि से देश का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व का समय है।
अन्य मुकाबलों में टेबल टेनिस में भारत के सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स मैच के पहले दौर में उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराया। महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव क्वार्टर फाइनल में हार गए। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और रिंकी रेड्डी ने ग्रुप ए के पुरुषों के डबल्स मैच में चीनी ताइपे की लियांग और वांग चिलिन को हराया। ग्रुप डी के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में साई प्रणीत जिल्बरमैन मिशा से हार गए। निशानेबाज सौरभ चौधरी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे, जबकि अभिषेक वर्मा अंतिम 8 में जगह बनाने से चूक गए। भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारविन 16वें और अपूर्वी चंदेला 36वें स्थान पर रहे। पुरुष हॉकी में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पूल ए के मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 97.35% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 44 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध करवाए हैं। देश में बच्चों का कोविड टीकाकरण इस साल सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दवा कंपनी जायडस ने टीकों का परीक्षण पूरा कर लिया है और आपात उपयोग की अनुमति का इंतजार है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण अगस्त या सितंबर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि फाइजर टीके को अमेरिकी नियामक एजेंसी पहले ही मंजूरी दे चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी नन्ही श्रोता का संदेश। मेरा नाम शिवानी सनी है। मैं नौका जिला बीकानेर में रहती हूँ। मेरा ये मानना है कि कोरोना एक खतरनाक महामारी है। इसका बचाव हमें खुद को ही करना होगा। हमें बार बार हाथों को धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथ मिलाने से जगह दूर से नमस्कार करना चाहिए। हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे और देश को जिताएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम और मौसम संबंधी खबरें, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया गया है। बोर्ड के इतिहास में ये पहला मौका है जब तीनों संकायों का परिणाम एक साथ घोषित किया गया है। विज्ञान का नतीजा 99.52%, कला वर्ग का 99.19% और वाणिज्य वर्ग का 99.73% रहा। कोरोना महामारी के कारण इस बार बोर्ड ने परीक्षाएं आयोजित नहीं की थीं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अजमेर में बोर्ड मुख्यालय पर नतीजों का ऐलान किया। इस मौके पर श्री डोटासरा ने कहा कि विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए बोर्ड ने ये नतीजे तैयार किए हैं। हमारे सामने चुनौती थी कोरोना। उधर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आज धम्म चक्र दिवस पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हुए एक साथ आगे बढ़ रही है। इधर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों, आश्रमों सहित विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजन और वंदना के कार्यक्रम हुए। टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, करौली और भरतपुर सहित कई अन्य स्थानों से गुरु पूर्णिमा श्रद्धापूर्वक मनाए जाने के समाचार मिले हैं। वहीं सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के तट पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज अभ्यारण्य में सफारी का आनंद लेने के लिए सैलानियों की लंबी कतार देखी गई। अलवर के निकटतम दिल्ली, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से जनता अलवर सरिस्का अभ्यारण्य पहुंच रही है। अलवर में आज सुबह से ही मौसम सुहावना होने और आज शनिवार का अवकाश होने के कारण भी सैलानी अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं। सरिस्का में स्थित पांडुपोल मंदिर में सैलानी पहुंच रहे हैं। पांडुपोल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। पर्यटक सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य में सफारी का लुत्फ लेने पहुँच रहे हैं। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। और अब मौसम। राज्य में आज धौलपुर, उदयपुर, सिरोही, अलवर सहित अन्य कई स्थानों से हल्की से मध्यम बारिश के समाचार मिले हैं। कोटा, झुंझुनू, राजसमंद, अजमेर और सवाई माधोपुर जिलों में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। झालावाड़ और पाली में भारी बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों में पानी की आवक बढ़ गई है। वहीं उदयपुर में कल से शुरू हुई बारिश का दौर आज भी रुक रुक कर जारी रहा। उधर टोंक में लोग दिन भर तेज गर्मी और उमस से परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अजमेर में चल रही सेना भर्ती रैली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा में अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बाड़मेर जिले के 2990 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। सेना भर्ती कार्यालय कोटा के निदेशक भर्ती कर्नल जॉयस के जोसेफ ने बताया कि विभिन्न जिलों के 4325 अभ्यर्थियों ने भर्ती रैली में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया था। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने हमारी लाडो कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्राओं से ऑनलाइन संवाद किया। उन्होंने बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में आज से ऊंट कल्याण शिविरों की शुरुआत हुई। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि ऊंटों की अधिकता वाले क्षेत्रों में 28 अगस्त तक हर शनिवार को पशु चिकित्सा संस्थान और गांवों में 333 शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों से इन शिविरों का फायदा लेने की अपील की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने चानू को शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।